बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं। कोई बच्चा चाहता है कि मेरी जो स्टडी है बाहर होनी चाहिए। कोई इंसान चाहता है कि मुझे वर्क परमिट मिल जाए कहीं देश में जाने का, ताकि कुछ पैसा कमा के घर का गुजारा कर से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूरिस्ट वीजा पे बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जब किसी का HIV आ जाता है पॉजिटिव, मान लो कोई बच्चा जाना चाहता है बाहर स्टडी करने के लिए, कोई वर्क परमिट पे बाहर जाना चाहता है, कोई ट्रैवल करने के लिए जाना चाहता है, घूमना चाहता है बाहर, लेकिन जब उसके अंदर HIV पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या वो इंसान, क्या वो बच्चा बाहर स्टडी करने के लिए जा सकता है? क्या वर्क परमिट पे एक इंसान बाहर जा सकता है जिसके अंदर HIV पॉजिटिव है? क्या कोई इंसान बाहर घूमने के लिए जा सकता है? तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हमारा इसी के ऊपर है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन इंसान कौन कौन से देश में जा सकता है, और वो कौन से देश में जिसमें पूर्ण पाबंदी है, और वो कौन से देश है जिसमें आप टूरिस्ट वीजे पे घूमने के लिए जा सकते हो, लंबे समय तक नहीं रुक सकते। कि वो कौन से देश हैं जहां पे आप नहीं जा सकते, कौन से देश हैं? देखो, नंबर 1 सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपने जिसने इन देशों का नाम सुना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1 अंगोला, अरनंबा, यह अजरबैजान आपने सुना होगा। बहरीन, यह बेलीज, यह बेल्निया। उसके बाद ब्रुनेई, ब्रुनेई भी आपने सुना होगा कभी ना कभी। तो यह है कैनेन, यह है आइसलैंड, यह कुक आइसलैंड, यह क्यूबा, क्यूबा भी आपने सुना होगा। उसके बाद है डोमिनिक रिपब्लिक, यह भी आपने सुना होगा। उसके बाद मिस्र, उसके बाद है इंडोनेशिया, मिस्र के बाद है इंडोनेशिया। तो आपने कॉमन से सुने होंगे। यहां पे आप अगर कोई HIV पॉजिटिव है नहीं जा सकता, साफ सी बात है। इसके अलावा और भी हैं, इराक है, किर्गिस्तान है, लेबनान है, मलेशिया है, मालदीव है, मार्शल आइसलैंड है, मॉरिशस है, ओमान है, पलाऊ है, पपुआ है। इसके अलावा प्रानबे है, कतर है, रूस, उसके बाद है समोआ, उसके बाद सऊदी अरब, सेंट विसेंट, उसके बाद सिंगापुर, सोलोमन आइसलैंड, सूडान, सीरिया, टोंगा, ट्यूनेशिया, तुर्की, मेनिस्तान। इसके बाद है टर्कस और कारकस, तुवालू, यूक्रेन, UAE, यमन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहां भी HIV जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनकी एंट्री नहीं है। कुछ रिलैक्सेशन उन्होंने दी है, जैसे घूमने फिरने कुछ रिलैक्सेशन हो सकती हैं, वो आपने एम्बेसी से पता करनी पड़ेगी। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी जिस भी देश में जाना चाहता है, सबसे पहले उस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आपने अच्छे से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने लोकल उस एम्बेसी में जाके भी पता करना है। करने के बाद ही आपने वहां का वीजा वगैरह जो भी है अप्लाई करना है, नहीं तो खाम खा की आपको परेशानी होगी। फिर बाद में वो इस चीज को मना करेंगे, आपको वीजा नहीं मिलेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रोसेस करने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है जी। तो इसके अलावा मैं कुछ ऐसे देश बताऊंगा जहां पे आप घूम नहीं सकते। टोटल 100% जो एंट्री है वो बैन है, किसी भी तरीके से बैन है। ना आप जा सकते, ना आप घूम सकते, ना स्टडी कर सकते, ना आप वर्क परमिट ले सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते, वहां पे एंट्री बैन है। कुछ देश ऐसे मैं आपको बताऊंगा। ये जो देश सारे मैंने बताए हैं, इसमें से कुछ में तो बिल्कुल स्टिकनेस बहुत ज्यादा जा नहीं सकते, कुछ में थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन है, लेकिन परमानेंट काम किसी भी देश में नहीं कर सकते आप। अब आपको बताऊंगा वो देश जहां पे आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। नंबर 1 देखो, यहां देखो, ब्रुनेई, जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर ब्रुनेई आया था। उसके बाद है ये गिनी देश, गिनी आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। ईरान में नहीं जा सकते आप, इराक में नहीं जा सकते आप, ईरान इराक में नहीं जा सकते। उसके अलावा जॉर्डन में नहीं जा सकते,
रसिया में नहीं जा सकते, रूस के अंदर नहीं जा सकते अगर HIV पॉजिटिव है तो। इसके अलावा सोलोमन है, सोलोमन आइलैंड, सऊदी अरब में नहीं जा सकते और यमन में भी नहीं जा सकते। ये देश तो मैंने बताए ऐसे जहां पे किसी भी तरीके से एंट्री फिलहाल बैन है जिसको HIV पॉजिटिव है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कुछ देश ऐसे हैं जो थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं। देखो जहां पे आप घूम सकते हो, जा सकते हो, लेकिन आप वर्क परमिट पे नहीं जा सकते, स्टडी करने के नहीं जा सकते। देखो कुछ देश मैं बताऊंगा आपको, जैसे भूटान है, मिस्र है, ये किर्गिस्तान है, मार्शल आइलैंड्स है, सूरीनाम है, उसके अलावा सीरिया है, ट्यूनीशिया है। कुछ देश ऐसे हैं जो थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं जहां पे आप घूम फिर सकते हो, लेकिन लंबे समय तक आप स्टे नहीं कर सकते। इसके अलावा वो देश जहां पे आप आराम से घूम फिर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। उन देशों में है जैसे ऑस्ट्रिया है, ब्राहमास है, बारबाडोस है, ब्राजील है, कोस्टा राइस है, डेनमार्क है, ग्रीस है, हांगकांग है, आयरलैंड है, इटली है, जापान है, नीदरलैंड है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है। जहां पे अगर आपको HIV पॉजिटिव है तो आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अगर आप लंबे समय तक वहां पे जाना चाहते हैं, अगर आप वहां पे स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर भी आपने उसकी वेबसाइट पे जाके अच्छे से पता करना है। क्योंकि देखो जितने भी देश हैं टाइम टू टाइम जो अपनी पॉलिसी है ना वो चेंज करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ये चीज अपडेट हुई थी। अपडेट भी एड्स मैप नामक एक संस्था है, उसके मुताबिक बहुत सारे 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पे HIV पेशेंट के ऊपर पाबंदी है। तो जो 40-45 जो भी देश है वो मैंने आपको बताया है, लेकिन समय समय के ऊपर क्या है कि यहां पे कुछ कुछ चेंजिंग होती रहती है। तो इसलिए जब भी आप किसी देश में जाना चाहते हैं तो उसका पूरा तैयारी करके, पूरी स्टडी करके, एम्बेसी में पता करके जब ही जाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे। वीडियो बनाने का मकसद हमारा स्टिक जानकारी देना नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर टर्म कंडीशन जो भी होती है बदलती रहती है। अवेयरनेस करने का मतलब होता है सिर्फ आपको अवेयर करना, जागरूक करना। जागरूक का मतलब जब भी आप जाएंगे तो आप डेफिनेटली आप वेबसाइट सर्च करोगे, पता चलेगा आपको। अदरवाइज अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आप जब प्रोसेस पूरा कर लेते, जब आपको पता चलेगा कि आप HIV पॉजिटिव, आप वहां नहीं जा सकते हो, हरासमेंट होती है इससे। तो इसका मतलब क्या है? अवेयरनेस। वीडियो बनाने का मतलब अवेयरनेस, टिक जानकारी देना नहीं होता, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज अपडेट होती रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो।